आगे बढ़ेगी। शायद मेरा ये ख्याल है कि अगर एक होलिस्टिक प्लान बनाए हम कि अगर हमको 6 बिलियन चाहिए, इसमें से पेरिस क्लब से भी हम कुछ पैसों की बात करें कि आप भी कुछ उसके ममालिक हमको पैसे दें, चीन से भी बात करें, यूएई वगैरह से भी, और यूएई नहीं तो कम से कम सऊदी अरब और कतर या यूएई तीनों से बात करें और कुछ करें, और फिर आईएमएफ से बात करें, और फिर अगर ये बैठ के एग्रेसिव एक हाईएस्ट लेवल पे एक और राउंड करें, क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन नहीं है, तो हमें ये कोशिश करनी जरूरी है जब तक कि हम कामयाब नहीं हों। और मैं समझता हूँ कि हम अगर हाईएस्ट लेवल पे ये कोशिश करें तो इंशाल्लाह कामयाब हो सकता है, लेकिन एक जामे प्लान हो, ये सऊदी अरब को ना लगे कि उसको अकेले को बार बार बेल आउट करना पड़ रहा है। देखिए, एक अमेरिका वर्सेस चाइना की भी बहस इसमें चलती है, जिससे जो हमारे बस में नहीं है, लेकिन वो मसला हमको डील करना पड़ता है। तो अमेरिका को भी ऐसा ना लगे कि वो सारे मगरबी ममालिक कर रहे हैं और वो आईएमएफ के पैसे आ रहे हैं जो कि चीन को जाएंगे, चीन को भी ये ना लगे कि उसको अकेले को पाकिस्तान को बेल आउट करना है, अरब ममालिक को भी ना लगे। तो एक जामे तौर पर पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की जरूरत है एट द वेरी टॉप लेवल। सर, मगर क्या मसला ये है कि चाहे दोस्त ममालिक हो या फिर आईएमएफ हो, दोनों को इस वक्त ट्रस्ट नहीं है कि इलेक्शन ईयर है और जैसे ही हमने पैसे देने हैं वैसे ही एक एक्सपेंशनरी बजट आ रहा है जो कि पाकिस्तान का ट्रेडिशनली हुआ है, और ये सारे पैसे और जाया भी हो जाने हैं और पाकिस्तान वही खड़ा होगा जहां पे खड़ा है। ये ट्रस्ट डेफिसिट का असल में मसला है। देखिए, ट्रस्ट तो जाहिर है कि आईएमएफ को इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट तो है ना। हम ये माहे 3 मरतबा हम 2 साल में पिछले तोड़ चुके हैं ट्रांशे लेने के बाद, तो ट्रस्ट डेफिसिट तो है। इसीलिए वो कह रहा है कि हम अगर अकेले पैसे दे देंगे और दुनिया पैसे नहीं देगी और फिर पाकिस्तान अपने पुराने तरीका तराक पे चले जाएगा तरीकों पे, तो फिर खुदा न खास्ता डिफॉल्ट की मैच पे ना आ जाए, तो उनके भी पैसे डूबेंगे और पाकिस्तान भी डूबेगा। इसलिए वो चाहते हैं एक नंबर 1 के वो बजट को भी जरा सा देखें, इसलिए थोड़ा टाइम भी ले रहे हैं मेरे ख्याल से कि थोड़ा बजट के बारे में बात कर सकें, और दूसरा ताकि तमाम ममालिक को भी अगर शामिल कर लें तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर रहेगा कि वो अपने आईएमएफ से साइन करे हुए प्रोग्राम से ना हटे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब एज इंडिविजुअल कंट्रीज से नहीं, लेकिन हमको एक प्लान बनाकर वो इंडिविजुअल कंट्रीज पे फिर जाना पड़ेगा, लेकिन होल प्लान कि पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं उसमें वो क्या हिस्सा डाल सकते हैं और फिर डिप्लोमेसी इसको करें। वैसे मगर जब बात होती है ट्रस्ट डेफिसिट की, ऐसा लगता है कि हुकूमत ने क्रॉस सब्सिडी अनाउंस की पेट्रोल पर, और हुकूमत को बड़ा कॉन्फिडेंस था कि आईएमएफ को इस पर एतराज नहीं हुआ कि क्रॉस सब्सिडी है, जो बड़ी गाड़ियां वाले हैं उनके 50 रुपए बढ़ जाएंगे, मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों वालों के 50 रुपए कम हो जाएंगे। मगर आईएमएफ ने इसकी डिटेल्स मांगी है। क्या ये ट्रस्ट डेफिसिट में इसमें इजाफा हुआ है? हुकूमत का मौकफ ठीक है, आईएमएफ का मौकफ ठीक है? देखिए, ये प्रोग्राम जो है अगर मोटरसाइकिलें मेरे ख्याल से कोई 47% पेट्रोल इस्तेमाल करती हैं, रक्शे, गाड़ियां और सुजुकी कैरी मिला के शायद 60% तक ये पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इनको सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं, 1000 रुपए या 1500 रुपए तक की सब्सिडी दे रहे हैं, तो ये तकरीबन 25 अरब रुपए की सब्सिडी कम से कम बनेगी, जो 300 अरब रुपए का प्रोग्राम होगा, जो कि 3/4 साइज हो जाएगी बिस्क की। अगर 300 अरब रुपए का एडिशनल एक्सपेंस करेंगे तो आईएमएफ पूछेगा तो सही ना कि ये क्या होना चाहिए। आप ये मुझे यकीन है कि हुकूमत के पास उसके जवाब होंगे, लेकिन वो पूछना तो मेरे ख्याल से आईएमएफ का इस वक्त बनता है। और क्योंकि आपने खुद ही बात करी कि ट्रस्ट डेफिसिट है, तो उनको शायद ये लग रहा हो कि ये सस्ता तो कर देंगे मोटरसाइकिल का पेट्रोल, लेकिन उसमें पहले शुरू की स्कीम में शायद मोटरसाइकिल थी, फिर उसमें गाड़ियां भी ऐड हुई, रक्शे भी ऐड हुए, कैरीज, सुजुकी कैरीज भी ऐड हुई, तो आप ये शायद सस्ता तो करते हैं कि 50 रुपए, लेकिन दूसरी तरफ 50 रुपए महंगा भी करेंगे कि नहीं करेंगे। और अगर दूसरी तरफ आप 50 रुपए महंगा करते हैं और उनकी पेट्रोल की कंजम्पशन थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि डिफरेंशियल 100 रुपए का या 125 रुपए का होगा, तो फिर उधर आपको थोड़ा सा और भी कॉम्पनसेट करना होगा। तो आईएमएफ के सवाल का तो हक बनता है, लेकिन आई थिंक जवाब है हुकूमत के पास, वो जवाब दे सकते हैं। मगर ये प्रैक्टिकल है जो हुकूमत का है कि क्रॉस सब्सिडाइज कर देंगे, एक के 50 बढ़ा दिए, एक के 50 कम कर दिए, या आपके ख्याल में प्रैक्टिकल भी उस तरीके से नहीं है? हुकूमत को अपनी जेब से आखिर में पैसे देने पड़ रहे होंगे, इसलिए आईएमएफ का शक दुरुस्त? देखिए, होता ये शाजिब भाई कि आईएमएफ को ये जो टारगेटेड सब्सिडी है वो पसंद है कि जिससे सर्विस पे आप पैसे गरीब तरीन 60 लोगों को या गरीब तरीन 70 लाख लोगों को या गरीब तरीन 80 लाख खवातीन को आप पैसे देते हैं। जब आप सुजुकी गाड़ी वाले को जब आप सब्सिडी दे रहे हैं ना, तो सुजुकी गाड़ी जिसके पास होती है वो नई मेरा सुजुकी शायद 28-30 लाख रुपए की होती है, 800 सीसी की, वो शख्स जो है वो पाकिस्तान के 85-80-85% लोगों से अमीर है। जब आप उसको सब्सिडी दे रहे हैं तो उस सब्सिडी आईएमएफ नहीं कंसिडर करता, आईएमएफ बोलता है ये फंडेड होना चाहिए, आपको खर्चा करना जरूर करना, लेकिन इसको कहां से फंड करना है वो देख लें। तो वो फंडिंग आपको उसको दिखानी पड़ेगी, लेकिन आप ये भी सोच लें कि आप मतलब अगर आप सुजुकी वाले को सब्सिडी दे रहे हैं तो आप ये किस टाइप का प्रोग्राम नहीं है, टारगेटेड सब्सिडी नहीं है ये। मतलब और इस वक्त आपको लगता है कि सूरत-ए-हाल इमरजेंसी की है,
کہ ڈیفالٹ کا خطرہ سر پر موجود ہے اور فوری طور پر اقدامات کی ضرورت ہے IMF کے پروگرام میں جانے کے لیے؟ دیکھیے ہم جو قدم اٹھا سکتے تھے وہ تو اٹھا لیے حکومت پاکستان نے. پیٹرول مہنگا کر دیا, گیس مہنگی کر دی, بجلی مہنگی کر دی. پیٹرول تو مہنگا تھا ہی, گیس اور بجلی مہنگی کر دی, وہ انہوں نے کر لیا. نئے ٹیکس لگا دیے, سیلس بڑھا دیا. جو حکومت کر سکتی تھی وہ کر لیا ہے. لیکن اب جو اضافی وہ چیزیں مانگ رہے ہیں, کیونکہ ہمارا ڈیفیسٹ ریزرو لیول اتنے کم ہو گئے ہیں, جو اب اضافی چیزیں مانگ رہے ہیں اس کے لیے ہم کو ہمارے دوست ممالک سے ضرورت ہے. اور اس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک ایک کنٹری سے بات تو ایک ایک کنٹری سے ہی کریں گے, لیکن ایک کنٹری کو کہیں کہ آپ ہم کو بلین یا 2 بلین دیں, ہم پہلے سب کو پلان دکھائیں گے. دیکھو یہ ہمارا پلان ہے کہ اس طرح ہم 6 بلین لے کے چاہتے ہیں, جس میں ہم یہ اسپریڈ کریں گے, جس میں ہم یہ بھی کہیں کہ AIB ایشین انفراسٹرکچر بینک ہے وہ بھی 500 بلین ایکسٹرا دے, لیکن ورلڈ بینک بھی وہ جو رائز کے پیسے ہیں وہ نہ روکے. یہ بھی آپ بات کریں. آپ یہ بھی کہیں کہ اگر ہم جاپان کو $400 ملین اس سال ہم نے واپس کریں, تو وہ جاپان پیرس کلب کا حصہ ہے, تو وہ بھی ہم کو 500 ملین کا ڈپازٹ دے. ہم اتنی گاڑیاں جاپان کی امپورٹ کرتے ہیں جو لوکل اسمبلڈ بھی ہوتی ہیں. ہم اس طرح چین سے بھی بات کریں کہ آپ کو ہم نے 900 ملین واپس دیے ہیں, تو ایک ہم کو $1 بلین کا آپ ڈپازٹ دے دیں. اور آپ کا بہت شکریہ چین کا کہ انہوں نے اتنے ری رول کریں, لیکن فریش انجیکشن کی ضرورت ہے. اسی طرح ہم سعودی عرب وغیرہ سے بھی بات کریں کہ اس وقت ہم کو فریش انجیکشن کی ضرورت ہے. اور پھر ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بات کریں کہ چلو آپ اس وقت انجیکشن دے دو, لیکن اگلے 2-4-6 مہینے کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ جو LNG پلانٹس ہیں اس کی پرائیویٹائزیشن کی بات کریں گے. ہم UAE کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی نہ کوئی کمپنیز کے شیئر اس کے پیچھے رکھوا دیتے ہیں, تاکہ اگر آپ کو ہم یہ ڈپازٹس آپ کی ہیں تو اس کے سامنے کچھ شیئرز ہوں. کچھ نہ کچھ ابھی ہائیسٹ لیول پہ فوراً ایک ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. بہت شکریہ مسٹر اسماعیل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. تھوڑا دعویٰ کرتے ہیں تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے کہ عمران خان کے سوشل میڈیا کے لیے فوکل